रिपर्टरी में बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक होते हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है, छोटा छोटा सा डिफरेंस रहता है, तो उसको अपन क्लियर करेंगे। पहला रूब्रिक है अब्सेंट माइंडेड। ठीक है, तो अब्सेंट माइंडेड में क्या होता है कि इन अटेंशन ऑफ माइंड प्री ऑक्युपाइड टू द पॉइंट ऑफ फेल्यूर टू रिस्पॉन्ड to the ordinary demands without having any thoughts. A person who is not doing anything and still he does not respond to ordinary calls although he has no other thought in his mind. तो एब्सेंट माइंडेड में क्या रहता है कि यहाँ पे इन अटेंशन ऑफ माइंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नो अदर थॉट्स इन हिज माइंड, यहाँ पे अटेंशन नहीं है, इन अटेंशन ऑफ माइंड, एब्सेंट माइंडेड। ठीक है, अभी मैं उसका डिफ्रेंशिएट और अच्छे से बताऊंगा, एब्जॉर्ब और एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड, इन दोनों में भी। तो पहले डिफरेंस से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, इन अटेंशन ऑफ माइंड जो है वो एब्सेंट माइंडेड, अटेंशन ही नहीं है। एब्जॉर्ब में क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स इन सर्टेन थॉट्स। और एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड में क्या रहेगा, समथिंग इन द माइंड हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, तो जैसे एब्सेंट माइंडेड वाला जो पर्सन है ना, उसको माइल्ड स्टिमुलाई देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, मतलब उसका इमीडिएट सराउंडिंग में वो वापस आ जाएगा, है ना। उसको थोड़ा सा स्टिमुलाई दो तो वो रिटर्न आ जाएगा। एब्जॉर्ब वाला जो है वो थोड़ा सा डीपर रहता है एब्सेंट माइंडेड से, और इसमें क्या रहेगा, पेशेंट कम्स टू प्रेजेंट सिचुएशन विद डिफ़िकल्टीज, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ ये भी वापस आ जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन में। और एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड में क्या रहता है कि इट इज़ इम्प्रैक्टिकल आइडिया, समथिंग विजनरी एंड अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक रहेगा यहाँ पे, इम्प्रैक्टिकल आइडिया देखने को मिलेगा किसमें, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड में। समथिंग विजनरी एंड अनरियलिस्टिक, कुछ उसको इमेजिनरी रहेगा यहाँ पे, अनरियलिस्टिक थिंग्स रहेगी एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड में। जैसे एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड में क्या रहता है, डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं। समथिंग इन द माइंड हैज़ बीन लॉस्ट, हेयर द पर्सन इज टोटली आउट ऑफ रियलिटी, रियलिटी से टोटली आउट हो चुका है एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड वाला। सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मतलब जो पूरा उसके आसपास जो चल रहा है उससे पूरी तरीके से सेपरेट हो चुका है, और रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड। ठीक है, एब्जॉर्ब वाला जो बंदा है वो क्या होता है कि कुछ सर्टेन थॉट्स में खोया हुआ है। ठीक है, मेंटल कैपेसिटी आर वर्किंग परफेक्टली एंड द माइंड इज फिक्स्ड इन, मतलब माइंड चल रहा है यहाँ पे, बट वो सर्टेन थॉट्स में डीपरली इन्वॉल्व हो चुका है, एब्जॉर्ब। ठीक है, और एब्सेंट माइंडेड का क्या है, अटेंशन ही नहीं है, preoccupied to the point of failure to respond to the ordinary demands without having any thoughts. A person who is not doing anything and still he doesn't respond to the ordinary calls although he has no thoughts in his mind, मतलब उसका कोई थॉट्स नहीं चल रहे हैं एब्सेंट माइंडेड में, उसका बस वहाँ पे ध्यान नहीं है, ऐसा है। वो फेलियर्स पे पूरा प्रियॉक्युपाइड है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ रहे हो। अब एबंडेंट, स्ट्रेंज और डेजर्टेड, तो इनमें भी हम पहले डिफरेंस देखेंगे। तो एबंडेंट में क्या होता है और स्ट्रेंज में क्या होता है। एबंडेंट में देखने को मिलेगा फॉर सेकंड फीलिंग आइसोलेशन, लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन बाय लव्ड वंस। स्ट्रेंज में क्या रहता है, पर्सन हिमसेल्फ बिहेव लाइक अ स्ट्रेंज टू दोज विथ हुम फॉर्मली ही वाज हैविंग गुड रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेगा, जिनको वो जानता है उनके लिए भी, तो स्ट्रेंज हो गया यहाँ पे। और अबंडेंट में क्या रहेगा, वो अपने फॉर सेकंड फील करता है, लोनलीनेस में है, वो अकेला फील कर रहा है, लेफ्ट अलोन फील करता है। तो अबंडेंट में क्या रहता है, फॉर सेकंड फीलिंग, डेजर्टेड फीलिंग, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, है ना, वो खुद अकेलापन महसूस कर रहा है। और स्ट्रेंज में वो स्ट्रेंज इज हैविंग बिकम अ स्ट्रेंजर ऑफ वन whom formerly was close as a relative, friend, love, मतलब जिसके लिए वो, जिसको सबको जानता है उनके लिए वो स्ट्रेंजर मान रहा है उनको, है ना। स्ट्रेंजर इज हैविंग बिकम अ स्ट्रेंजर ऑफ वन हु इज formerly was close as a relative, friend, or a spouse. Here we can differentiate it from indifference loved ones too, in which the individual develop a lack of feeling or care. यहाँ पे इंडिफरेंस में क्या रहता है कि लैक ऑफ फीलिंग और केयर। ठीक है, फॉर समवन विथ
whom he not only had good relation but also a strong sense of love. मतलब रिलेशन भी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव भी रहता है इंडिफरेंस में, है ना. तो इंडिफरेंस टू लव्ड वन में क्या रहता है कि इंडिविजुअल क्या रहेगा, इंडिविजुअल में क्या डेवलप होगा, लैक ऑफ फीलिंग और केयर. ठीक है. तीसरा देखते हैं तो बेनोवेलेंस, चैरिटेबल, सिंपैथेटिक, जेनरस, एंजाइटी फॉर अदर्स. तो सबसे पहले देखो कि बेनेवलेंस में क्या रहता है कि हेल्प करता है दूसरों की, और इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं रहता है. सिंपैथेटिक में क्या रहेगा, मे और मे नॉट हेल्प अदर बट हैज़ अ फीलिंग ऑफ पिटी टूवर्ड्स द सफरिंग ऑफ. दूसरों के लिए दया रहेगी, उसको पिटी रहेगा, दूसरों के लिए पिटी फीलिंग रहेगी, और हेल्प कर भी सकता है, नहीं भी करे, सिंपैथेटिक. और चैरिटेबल वाला कैसा रहेगा, हेल्पिंग अदर बाय गिविंग मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स से हेल्प करता है, वो सेल्फिश मोटिव हो सकता है चैरिटेबल में. जेनरस वाला क्या रहता है, मोर देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करें उससे ज़्यादा वो दे दे, ज़्यादा चैरिटी कर दे, तो जेनरस हो गया. और एंजाइटी फॉर अदर्स में क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोमिनेंट फीलिंग ऑफ वरी रादर देन पिटी. वरी रहेगी उसको, यहाँ पे एंजाइटी में चिंता होगी, कोई केवल दया नहीं दिखाएगा वो, उसके अलावा पिटी नहीं करेगा, बाकी चिंता भी होगी उसके साथ में. तो इसमें कॉकुलस है, एंजाइटी फॉर अदर्स में फॉस्फोरस. जेनरस में कौन सी है, ट्रिटिकम वल्गेयर, वेनिला, एरोमेटिका और नेट्रेम्योर. चैरिटेबल में यहाँ पे नहीं दी है. सिंपैथेटिक में कार्सिनोसिन, फास्फोरस, स्पॉन्जिया, और बेनेवलेंस में कार्सिनोसिन. सो चैरिटेबल गिविंग इज द एक्ट ऑफ गिविंग मनी, goods or time to unfortunate either directly or by means of charitable trust or worthy cause, है ना. sympathetic people feel suffering of others, they may or may not express their feeling outwardly. एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, इनको फीलिंग रहेगी, दूसरों की सफरिंग को फील करते हैं सिंपैथेटिक. और जेनरस कैसे होते हैं, पीपल हैव शेयर मनी टाइम एंड विद अदर्स और मे हेल्प देम by active participation but more than the normal expectation. Or anxiety for others means being much worried about the problem of others. They help others but due to worry, not the kindness of feeling of pity. Haughty, egotism, contemptuous, insolence, vanity, pompous or important. Egotism means a feeling of having a respect of for yourself and not एंड योर एबिलिटी. मतलब अपनी एबिलिटीज़ की और अपनी रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी एबिलिटीज़ की रिस्पेक्ट करना ईगोटिज्म में आता है. इट इज़ द फीलिंग ऑफ प्राइड, अपने आप में प्राइड फील करना ईगोटिज्म में. कंटेम्पचुअस में क्या रहेगा, मिसबिहेव अदर्स शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंसल्ट देम विद सेल्फ ईगो. मिसबिहेव करता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी कंटेम्पचुअस में. दीज पीपल हैव बिहेव और टॉक इन अ वे which clearly express that they consider others worthless. ये दूसरों को worthless समझते हैं कंटेम्पचुअस वाले. ये डिसेप्सिंग में आएंगे, स्कॉफिंग, स्कॉर्निंग, दूसरों को स्कॉन करते हैं कंटेम्पचुअस वाले लोग, मिसबिहेव करते हैं दूसरों के, लैक ऑफ रिस्पेक्ट देखने को मिलती है उसमें. ठीक है. इंसोलेंट में, इंसोलेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये बोल्डली रूड टू समवन हु आर आउट टू बी रिस्पेक्टफुल. जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है उसके भी रिस्पेक्ट ना करने वाले इंसोलेंट होंगे, बोल्डली रूड रहेंगे, है ना. ऑफेंसिव डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे. पोम्पस इंपॉर्टेंट में क्या होता है, फीलिंग पोम्पस मीन्स वन इज़ अ फीलिंग दैट ही इज़ इम्पोर्टेंट पर्सन, फीलिंग ऑफ एग्जैगरेटेड डिग्निटी. He usually has no quality or ability to proud of. He wants respect because he just think that he himself is an important person. Pompous को लगता है कि वो एक important person है ना. feeling that he is an important person, feeling of exaggerated dignity. Pompous. Vanity में क्या रहेगा, it is to be obsessed with oneself, how you look, to love one's self image, to think you are the most gorgeous thing on two legs. These people are excessively proud of their own qualities like their appearance, abilities. मतलब अपनी क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इनको क्या रहेगा अभी, मतलब प्राउड रहेगा अपीयरेंस को लेके, एबिलिटीज़ को लेके, अचीवमेंट को, तो वहाँ पे वेनिटी आएगा. ऑब्सेस्ड विथ वन सेल्फ, है ना. और तो फिर से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हॉटी में क्या रहेगा, सुपीरियरिटी ऑफ सेल्फ. हॉटी वाले जो पर्सन होते हैं उनमें एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ लाइक लाइकोपोडियम एंड प्लेटिना. कंटेम्पचुअस शोइंग सुपीरियरिटी ऑफ सेल्फ एंड इंसल्टिंग अदर्स.
It is the person attitude towards others. Example, cocculus platina. Insolent, being insulting towards someone who is out to be given respect. Lycopodium and veritrum. Pompous, no quality or ability to proud of, but he want respect because he think that he is an important person. ये respect चाहिए, बाकी इनमें कोई quality नहीं है. Pompous, platina. इडियोसी, इम्बेसाइल, स्टूपिडिटी और फुलिशनेस. इडियोसी में क्या रहता है कि पर्सन विथ एक्सटर्नल मेंटल रिटार्डेशन. इट इज़ द पर्सन ऑफ लोएस्ट ऑर्डर इन इंटेलिजेंसी. बेरेटा का, बेरेटा म्यूर, एतुजा, वास्पुरस, ट्यूबरकुलिनम इडियोसी में आएंगे. इम्बेसाइल में क्या होता है? पर्सन विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. मॉडरेट लेवल पे मेंटल रिटार्ड रहेंगे. बेरेटा का, बेरेटा म्यूर, बूफो. स्टूपिडिटी मतलब क्या होता है? डलनेस, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट रहेगा, स्लगिसनेस ऑफ माइंड. तो बैप्टीशिया, कल्केरिया, ब्रायोनिया. फुलिशनेस में क्या रहता है? लैक ऑफ विजडम और नथिंग हैव क्लियर क्लेवरेंस. फुलिशनेस देखने को मिलेगी, लैक ऑफ विजडम रहेगा यहाँ पे, है ना. तो एनाकार्डियम, बेरेटा का, वो सल्फर. जेलेसी और इनवी में क्या अंतर है? जेलेसी सेज आई कैन नॉट बियर दैट ही हैज़ समथिंग दैट आई डोंट. विद द स्ट्रेट इंटेंशन ही शुड नॉट हैव इट. मतलब मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए, जेलेसी. बट इनवी जो है उसमें क्या रहेगा कि आई वॉन्ट वाट ही हैज़. उसके पास है बट मेरे पास भी ये चीज़ होना चाहिए. तो इट इज़ अ पॉजिटिव. इनवी पॉजिटिव टर्म है, जेलेसी उस नेगेटिव टर्म है. जेलेसी में हाइपोथैलेमस लेकेसिस और इनवी में आर्सेनिक हाइपोथैलेमस पल्स्टेलस हो सकता है. अवेराइज और ग्रीडी में क्या अंतर है? एवराइज, ही डज नॉट स्पेंड मनी इजीली एंड वेरी मच कैलकुलेटिव. एवराइज पर्सन बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होता है, मनी स्पेंड नहीं करते हैं. आर्सेनिक पर्सन जो होता है, एवराइज पर्सन नॉट ओनली हैज़ अ डिज़ायर टू गेन बट ऑल्सो डिज़ायर टू विद होल्ड देम. मतलब गेन तो करना ही चाहता है, उसके अलावा जो इसके पास है उसको छोड़ना भी नहीं चाहता. आर्सेनिक का मतलब एवराइज होता है, ग्रीडी भी होता है. और ग्रीडी में क्या रहता है कि ग्रीडी पर्सन वांट कंटिन्यूली टू गेट मोर एंड मोर एंड ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड और मनी. फूड और मनी के लिए लालच रहती है कि और चाहिए और चाहिए. तो इनसटेबल हंगर मतलब जो ऐसी भूख जो मिटती नहीं है, चाहे खाने की हो चाहे पैसों की हो. तो आर्सेनिक, हाइपोथैलेमस, लाइकोपोडियम में सब ग्रीडी रेमेडीज हैं. पल्स्टेला, सिपिया. एरोवेंस, प्रोफेसिंग और फॉरवर्डिंग. तो क्लेवरेंस में क्या रहता है? क्लेवरेंस में रहेगा कि भैया यहाँ पे क्लेवर करेगा. क्लेवरेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ एबल टू फोरसी द फ्यूचर, एबल टू सी थिंग्स दैट कैन नॉट बी परस्यू बाय नॉर्मल सेंस. जो नॉर्मल सेंस परस्यू नहीं कर सकते वो क्लेवरेंस वाला करेगा. सिक्स सेंस रहता है उसमें. प्रोफेसिंग में क्या रहता है? प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर अंडर डिवाइन गाइडेंस. प्रोफेसी इज मेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलीजियस. यहाँ पे रिलीजियस फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा. ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. तो रिलीजियस लेवल पे रहती है प्रोफेसिंग, यहाँ पे प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को. और फॉरवर्डिंग में क्या रहेगा कि प्रायर नॉलेज ऑफ एन इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून दैट समथिंग बैड इज गोइंग, कुछ बुरा होने वाला है, उसको पता चल जाता है फॉरवर्डिंग. यील्डिंग, सर्वाइल और नाइव. यील्डिंग, सर्वाइल और नाइव में क्या डिफरेंस है? यील्डिंग में एग्रीइंग विद अदर्स विश विदाउट एनी हेजिटेशन. मतलब बिना किसी हेजिटेशन से हर किसी से एग्री हो जाती है. यील्डिंग, दे डू इट विदाउट सेक्रीफाइंग देयर डिग्निटी. ये ऐसा कब करते हैं? मतलब अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाई ना करके ये सब कह के झुक जाते हैं. यील्डिंग है, हेजिटेशन नहीं रहता. बाकी हर किसी में एग्री भी करते हैं ये. और सर्वाइल में क्या होता है कि सबमिसिव टाइप के लोग होते हैं. दे नो वाट इज़ राइट और वाट इज़ रॉन्ग बट दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ अदर. इनको सही गलत का पता रहता है लेकिन ये दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करते हैं. सबमिसिव होते हैं. दे डिफर फ्रॉम यील्डिंग पीपल बाय देयर स्लेवरी नेचर एंड as they obey someone with sacrificing of their own dignity. यहाँ पे क्या होता है कि दूसरों की मानते रहते हैं और अपनी डिग्निटी को भी सेक्रीफाई कर देते हैं. पर यील्डिंग वाले अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाई नहीं करते. सर्वाइल वाले अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाई कर जाएंगे, जैसे पल्स्टेला. और नाइव वाले कौन होते हैं? वेरी क्लियर हार्टेड एंड दे नेवर थिंक दैट समवन कुड बी अनफेयर टू देम. बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, वेरी क्लियर हार्टेड लोग होते हैं नाइव. अब अगला जो रूब्रिक है, सेंसोरियस, स्लेंडर डिस्पोजिशन और रिप्रोचेस अदर. सेंसोरियस मीन्स अ टेंडेंसी टू पॉइंट आउट अ फॉल्ट ऑफ अदर्स दोज आर ट्रू टू द कन्विक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो इसमें क्या रहता है, सेंसोरियस में ये रहेगा कि टेंडेंसी रहती है पॉइंट आउट, दूसरों में फॉल्ट निकालने की टेंडेंसी रहती है, उसको सेंसोरियस कहेंगे. स्लेंडर डिस्पोजिशन में क्या रहेगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट पर्पसलेस नहीं, मतलब पर्पसफुली
इसका पर्पस रहेगा कि क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट पास करेगा और नोट जो कि ट्रू नहीं होगा, समवन की किसी की रिपुटेशन को ख़राब कर देगा। स्लेंडर डिस्पोजिशन टू हार्म समवन रिपुटेशन। और रिप्रोचेस अदर्स में क्या होता है कि दूसरों पे ब्लेम लगाना, ब्लेम अदर्स फॉर समथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत हुआ तो दूसरों को ब्लेम करना, और रिप्रोचेस अदर्स। तो सेंसोरियस वो होते हैं जो कि फॉल्ट फाइंडर होते हैं। स्लेंडर डिस्पोजिशन जो कि दूसरों की रिपुटेशन को हार्म पहुंचाते हैं और फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। अब इसके बाद करेजियस, ऑडेसिटी, इंडिस्क्रिशन और फियरलेस। करेजियस में क्या होता है, ही हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल फियर इन द डेंजरस सिचुएशन, सो बोल्डनेस ओनली व्हेन नेसेसरी, जेन्युइनली बोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ज़रूरत होती है ना, वही बोल्डनेस दिखाता है, अपने फियर को कंट्रोल करने की ताकत होती है करेजियस। ऑडेसिटी, इट मीन्स डूइंग समथिंग रिस्की ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। ऑडेसियस पर्सन जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, अननेसेसरीली बोल्डनेस दिखाएगा ये एरोगेंटली बोल्ड होता है। इंडिस्क्रिशन में क्या होता है, फुल इज बोल्ड, ही डज नॉट नो कंसिक्वेंस, इसको पता ही नहीं कि इसके कंसिक्वेंस क्या हैं, यानी दुष्परिणामों के बारे में उसको इंडिस्क्रिशन को पता नहीं है। ये क्या होता है, फुलिश बोल्डनेस दिखाएगा, अननेसेसरली बोल्डनेस रहेगा, फुलिशली बोल्ड। और फियरलेस वाला क्या, क्योंकि उसको पता नहीं है इंडिस्क्रिशन वाले को कि क्या इसका दुष्परिणाम होगा। और फियरलेस यानी एब्सेंस ऑफ फियर इन अ सिचुएशन वेयर अ नॉर्मल पर्सन वुड फील फियरफुल, नॉर्मल पर्सन को फेयरफुल रहता है, वहाँ पे भी ये फियर नहीं शो करेगा। सो बोल्डनेस बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फियर, एक्सेसिवली बोल्ड वाला फियरलेस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अभिमन्यु जो है फियरलेस है, यहाँ पे देखो इसमें ऑडेसिटी दिखा रही है बिल्ली शेर के पास जाके। और गॉडलेस और ब्लेस्फेमी, गॉडलेस मतलब क्या होता है, रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, यानी इनमें कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं रहती, इसलिए ये इरिलीजियस टाइप के होते हैं, फेथलेस होते हैं, डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं करते, गॉडलेस। और ब्लेस्फेमी मतलब क्या है, गॉड को क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना, एग्जिस्टेंस में तो बिलीव करते हैं लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे गॉड को, तो ब्लेस्फेमी। डिसोबीडियंट, डेफिएंट, रिबेलियस और रिवोल्यूशनरी। डिसोबीडियंट यानी रिफ्यूज टू डू वाट समथिंग इन द और अथॉरिटी टेल्स हिम टू डू, किसी अथॉरिटी ने जो कहा उसको रिफ्यूज़ कर देना, डिसोबीडियंट, उसकी आज्ञा को नहीं मानना। डिफाइंड में क्या होता है, ये नॉट ओनली डिसोबे द अथॉरिटी बट ऑल्सो चैलेंज हिम विथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी शो करेगा, है ना। तो ओबे को, डिसोबे द अथॉरिटी, जो मतलब कि उसकी बात को तो मानेगा ही नहीं, और साथ में क्या करेगा, चैलेंजेस, बट ऑल्सो चैलेंजेस इन विथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करता है डेफिएंट वाला पर्सन, है ना। और रिबेलियस वाला जो पर्सन होता है ना, ये डिसोबे तो करता ही है, उसके साथ में क्या करता है, फाइट भी करेगा, फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम और दोज रूल्स टू चेंज देम कम्प्लीटली। और रेवोल्यूशनरी में क्या रहता है, चेंज पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को ही क्या करेगा, चेंज कर देगा। डिफरेंस विद एनार्किस्ट टाइप के होते हैं, रिवोल्यूशनरी, एनार्किस्ट, ये क्या होता है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के को क्या करने की कोशिश करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। तो ऑफिशियल स्टेबलाइजमेंट में भरोसा नहीं करते ये लोग, ये क्या किस में करते हैं कि फ्रीली वर्क करते हैं रिवोल्यूशनरी वाले, ठीक है। तो रेबेलियस में जैसे कि अपन को दिख रहा है झांसी की रानी, और रिवोल्यूशनरी सुभाष चंद्र बोस। कंप्लेनिंग और डिसकंटेंट, कंप्लेनिंग वाला एडजस्टेबल नहीं होता है, हर छोटी छोटी चीज़ उसको ट्रबल पहुंचाती है, मॉर्निंग लेमेंटिंग और ग्रम्बलिंग करेगा ये। और डिसकंटेंटेड टाइप के पर्सन कैसे होते हैं, डिससेटिस्फाई टाइप के, डिससेटिस्फाई रहते हैं, नेवर बिकम सेटिस्फाई, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, हैव नो टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू अदर्स। एक्स्ट्रावेगेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन जो है ना एक्सपांड करता है, एक्सपेंड्स मच मोर देन द नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, बट नॉट इन वेस्टफुल, वेस्ट नहीं करता लेकिन एक्सपेंड कर रहा है। और स्पेंडर मनी में क्या होता है कि वन हु स्पेंडर वाट वेस्ट मनी, मतलब वेस्ट मनी को वेस्ट करने वाले लोग गलत जगह पे, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग पर्पज से अगर मनी को वेस्ट करे तो स्पेंडिंग में आएगा। और एक्स्ट्रावेगेंस वाले लोग होते हैं जो कि मनी को गलत जगह यूज़ नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं। एक्टिविटी डिज़ायर फॉर बिजी और इंडस्ट्रियस, एक्टिविटी डिज़ायर में वो होते हैं मतलब कि फ़िज़िकल वर्क चाहिए इनको, हमेशा फ्रूटफुल नहीं होगा एक्टिविटी डिज़ायर वाला। बिजी वाला फ्रूटफुल होता है, इसमें मेंटल फिजिकल दोनों वर्क होता है। और इंडस्ट्रियस में केवल फिजिकल वर्क होता है और ये हमेशा फ्रूटफुल होता है।
रेवरेंस फॉर अदर अराउंड दोज अराउंड हिम और वेनरेशन। रेवरेंस में क्या रहता है, गिविंग टू मच रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, रेवरेंस टू अराउंड देम, ठीक है, पर्सन रिस्पेक्ट एवरीवन। और वेनरेशन में क्या रहता है कि जो उससे सुपीरियर है उन्हीं को रिस्पेक्ट देता है। हेयर वन रिस्पेक्ट अनदर एज अ फील देम सुपीरियर टू हिम ड्यू टू देयर क्वालिटी और पावर, तो क्वालिटी और पावर की वजह से उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वेनरेशन हो गया वो, है ना। एब्रप्टली, इनकोहेरेंटली, इरेवेलेंटली, मोनोसिलेबिक और रिलक्टेंटली। तो एब्रप्टली में क्या होता है, सडन इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, अनएक्सपेक्टेड मैनर में सडननेस, अब्रप्टली कोई भी चीज़ में सडननेस देखने को मिले। और इनकोहेरेंटली में क्या होता है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, सेमी अनकॉन्शियस और डिलीरियस स्टेट में रहता है। पेशेंट का जो आंसर रहता है वो अनकॉन्शियस या सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में आंसर देता है इनकोहेरेंटली। और इरिवेलेंटली में क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, नो कनेक्शन विथ क्वेश्चन। और मोनोसिलेबिक में सिंगल वर्ड में आंसर देता है। और रिलेक्टेंटली में क्या होता है, अनविलिंग आंसर, अनविलिंग टू आंसर, पेशेंट विल ही नहीं उसकी कि आंसर दे वो, बस उसको एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसकी विल नहीं है देने के। अब एसेटिक और सेलिबेसी, एसेटिक में खुद का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, खुद का कंट्रोल इंक्रीज रहता है, अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन, रिलीजियस रीज़न की वजह से फिजिकल प्लेजर को अवॉइड करता है, वो होता है एसेटिक। और सेलिबेसी में क्या होता है कि एब्सिस्टेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अ पर्सन फॉलो सेलिबेसी ड्यू टू कंपल्सन, मतलब अगर सेलिबेसी किसी कंपल्सन की वजह से ज़बरदस्ती कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, तो सेलिबेसी में आ जाएगा फॉस्फोरस। सटेरियासिस और निम्फोमेनिया, सटेरियासिस में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेन और निम्फोमेनिया में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल्स। चीयरफुल, वाइवेशियस, स्मार्ट और जेस्टिंग। चीयरफुल में क्या रहता है, पर्सन हैप्पी, जोयस, ह्यूमरस और हैप्पी रहेगा। वाइवेशियस में क्या रहेगा, अच्छा चीयरफुल वाले लोग कैसे होते हैं कि बिहेव इन अ वे दैट शो दैट दे आर हैप्पी, यूजुअली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर फेस, फेस से ही पता चल जाता है कि हैप्पी है। वाइवेसियस क्या होता है, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, लाइवली, एनिमेटेड रहेंगे, डायनामिक पर्सनालिटी होते हैं। और मर्द वाले कौन होते हैं, ये हिलेरिटी में रहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को लाफर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जेस्टिंग वाले लोग क्या होते हैं, टॉक इन अ जोकिंग वे इन ऑर्डर टू मेक अदर्स लाफ। गोरमोन, रेवेलिंग और रेवेनस एपेटाइट, रेवेनस एपेटाइट में एक्सट्रीम हंगर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट में क्या रहता है, फॉन्ड ऑफ गुड ईटिंग, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगा गवर्नमेंट वाला पर्सन। वो टेक ग्रेट प्लेजर इन फूड, उसको खाने में मज़ा आता है गवर्नमेंट को। और रेवेलिंग वाला कौन होता है, दे सेलिब्रेट और इन्जॉय देमसेल्फ इन लाइवली एंड नॉइसी वे, मतलब लाइवली नॉइसी वे में अच्छा लगता है उसको, सिंगिंग, डांसिंग, एल्कोहल लेने में उसको, ऐसे सराउंडिंग में उसको इन्जॉयमेंट मिलता है रेवेलिंग में, ठीक है। डिक्टेटोरियल, डॉगमेटिक में क्या डिफरेंस है, डिक्टेटोरियल यानी बोसी एटीट्यूड रहेगा, डिस्पोटिक, ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल एंड इम्पोज देयर डिसीजन, इम्पोज देयर व्यूज़ ऑन अदर्स, अपना व्यू दूसरों पे थोपता है। तो डिक्टेटोरियल और डॉगमेटिक में टू नैरो माइंडेड, बहुत नैरो माइंडेड होता है ये, एक्सेप्ट नहीं करता है ट्रूथ, अगर उस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके आउन से डिफरेंट है। मे और मे नॉट इम्पोज देयर व्यू ऑन अदर्स, ये अपने इम्पोज कर भी सकता है, नहीं भी करे, लेकिन अपने से हट के कोई कुछ बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, डॉगमेटिक। तो ये पीपीटी मुझे मिला था तो उसको मैंने शेयर किया, ये पीपीटी